नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त है। तो दोस्तों देखिए, हो चुकी है सुबह और मैं फ्रेश होने के बाद सबसे पहले आती हूँ अपनी गौशाला, मतलब अपनी सार में। तो चलिए लगा लेते हैं सबसे पहले गाय, उसके बाद चलते हैं अंदर की तरफ। तो फैला हुआ घर को फिर से लग जाते हैं साफ करने में। तो हमारा तो हर हाउसवाइफ का यही काम है। थोड़ा सा हमारी शहर की और गांव की रूटीन में अंतर होता है। तो चलिए, हमारे गांव में जो शुरुआत होती है हम औरतों की, वो इस तरह से होती है। वैसे हम औरतों की शुरुआत तो काफ़ी सारी महिलाएं हैं जिनकी झाड़ू वगैरह से शुरुआत होती है, पर मेरी शुरुआत गाय लगाने से होती है, क्योंकि गाय मैं ही लगाती हूँ, गाय वगैरह का काम मैं ही करती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर रसोई में। तो सबसे पहले यहाँ ये साफ कर लेते हैं रसोई, क्योंकि बर्तन ना मैं ज़्यादातर बाहर नहीं निकालती हूँ, क्योंकि कुत्ते बहुत परेशान करते हैं और कुत्ते कई बार बर्तन ले जा चुके हैं। इसलिए मैं ज़्यादातर रात को बर्तन टब में भर के अंदर ही रख देती हूँ या फिर बाहर बरामदे में रख देती हूँ। और कल यहाँ की साफ़ सफाई मैंने नहीं की थी, क्योंकि तबीयत, जैसे कि बताया ही था कि तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। और पता नहीं क्यों मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं लग रही है इस समय पर। और मुझे ऐसा डाउट है, जो मेरी स्थिति को देख रहे हैं उनको भी ये डाउट है कि थायराइड की संभावना हो सकती है। तो अब मुझे जाके सबसे पहले थायराइड का चेकअप करवाना है, क्योंकि मुझे थकान ही बहुत लग रही है और पैरों में भी मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो जाके मुझे थायराइड का चेकअप करवाना है। तो देखते हैं कब जा पाते हैं। और यहाँ पर मैंने ये सारी गैस वगैरह, गैस काउंटर को पोंछ लूँगी, क्योंकि ये भी काफ़ी गंदा है। और गैस में तो थोड़ा सा भी कुछ काम होता है तो गंदा पहले होता है। और मेरी एक प्यारी सिस्टर थी, उन्होंने कहा था कि दीदी आप जब भी इंडक्शन को पोंछा करिए ना, तो आप प्लग निकाल लिया करिए। तो मैं उस दिन से मैंने सोचा कि बात तो सही है, क्योंकि रिटर्न जो करंट होता है वो आ सकता है। और एक और मुझे कमेंट आया था कि आप ना गैस पोंछने के लिए अलग कपड़ा रखिए और काउंटर पोंछने के लिए अलग कपड़ा रखिए। तो ठीक है, देखती हूँ, अगर 2 कपड़े हो जाएंगे तो रख लूँगी, पर जल्दबाजी में ना बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। सुबह टाइम तो ऐसा लगता है कि जो काम हो जाए तो हो ही जाए। और इस समय में, जैसे कि मैंने बताया ही कि काम करने में बहुत ज़्यादा थकान हो रही है मुझे, तो मेरा काम तो इस समय जैसे तैसे हो रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, यहाँ पर इसकी भी साफ़ सफाई कर दी है मैंने। और इसके बाद लगा लेते हैं यहाँ पर चौका। तो सबसे पहले यहाँ पर गोबर की लिपाई करते हैं चौके की, क्योंकि ये जो चूल्हा वगैरह होता है ये जूठा होता है, तो इसकी लिपाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे यहाँ ना गरम चूल्हा नहीं पोतते हैं, तो चूल्हे में जो आग रहती है उसको बाहर भी नहीं करते हैं और गरम चूल्हा नहीं पोता जाता है। तो हम लोग सुबह ही चूल्हा पोतते हैं, और काफ़ी महिलाएं पोत भी लेती हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी भी नहीं है कि आप मतलब चूल्हा नहीं पोत रहे हैं तो चौका भी ना लगाएं। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं चौके की लिपाई पुताई। उसके बाद बाकी की झाड़ू वगैरह हम बाहर की लगाएंगे, क्योंकि बाहर अभी काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है और धूल मिट्टी तो इस समय भयानक है। पत्ते सबसे ज़्यादा है, तो वो तो अब गर्मी में ये सब चीज़ें तो होंगी ही। और देख लीजिए, बड़ी मुश्किल से ही मैं लिपाई कर पा रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि समय मुझे थकान बहुत हो रही है, थोड़ा सा काम करने में भी बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। और हमारी एक प्यारी सिस्टर है ना, सबनम सिस्टर, वो हमेशा झुकिया लिपाई करती, तो वही मैं ट्राई करती रहती हूँ, पर मुझसे भी उतने अच्छे से आ नहीं रही है। और देखेंगे धीरे धीरे, कोशिश करने में क्या नहीं होता। कोशिश करने वालों की कभी कहते हैं ना, हार नहीं होती है। तो आ जाएगी मेरे से भी वो डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर हो रही थी लिपाई। इसके बाद निकल चलते हैं बाहर की तरफ, जब तक कि चौका सूख जाएगा फिर आके बाकी के काम करेंगे। और ये देखिए, ये रस्सी है, जो कटाई करने से रस्सी बच गई थी, तो इसको पानी में डाल दिया था हम लोगों ने। क्योंकि अगर रस्सी को ना ऐसे डायरेक्ट सूखी रस्सी अगर आप रख देंगे, तो वो रस्सी अगले साल तक पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी, चाहे जहाँ से टूट जाएगी। तो इसको पानी में पहले भिगो दिया था, अब इसको रख देंगे अच्छी तरह से। और अब ये सारे काम भी, खेती बाड़ी के जो काम होते हैं घर में ना, ये सब भी अब छोटे छोटे काम भी मुझे ही संभालना है। क्योंकि पहले सास थी, ससुर थे, तो वो ये सब काम करते रहते, तो इन सब चीज़ों में कभी ध्यान भी नहीं गया। पर अब पूरी बड़ी से लेके छोटी जवाबदारी भी अब पूरी मेरे ही सर पर है। तो इनको ये सारा जो सामान है खेती वाला, वो भी रखना है, क्योंकि खेती बाड़ी है, खेती तो बटाई में है। पर जब खेती का जो सामान आता है वो तो हमको घर के अंदर तो हमको ही रखना पड़ेगा, बटाई वाले तो आके नहीं रखेंगे, वो तो सिर्फ खेत से लाकर रख देंगे। और बाकी घर के अंदर की जो जवाबदारी वो हमारी ही होती। तो चलिए, यहाँ लग गई थी झाड़ू, आगे से पीछे तक की झाड़ू आज मैंने लगा के दिखाई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती कि आप झाड़ू जब लगाती तो झाड़ू का जो
हिस्सा है झाड़ू लगाने वाला उसको थोड़ा बड़ा दिखाया करिए। तो आज मैंने पूरी आगे से पीछे तक की झाड़ू आप लोग को दिखाई है। और सच कहूँ तो झाड़ू लगाने ही में 1 से 1.5 घंटा मुझे लग जाता है। और अगर ज़्यादा गंदा घर रहता तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं कोशिश तो करती हूँ घर को पूरा साफ़ रखने की। और इसके बाद आ गई थी मैं यहाँ आंगन में। तो देखिए यहाँ मेरे एक छोटे से भाई हैं, गोविंद भाई, वो हमेशा कहते दीदी आप अपने आंगन की फुलवारी दिखाइए, कितना गार्डन है। तो इतना ही गार्डन है छोटू, और किसी दिन मैं और अच्छे से आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। और नहा धोकर मैं आ गई थी, और ये सारा काम करते करते आराम से मुझे 9 बज जाते हैं, क्योंकि दिन तो काफ़ी बड़े होने लगे पर काम भी है। और काम इस समय मैं थोड़ा धीमा करने लगी हूँ, ज़्यादा फुर्ती से काम मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो आज मुझे बनाना है कटहल। तो यहाँ कटहल मैंने अच्छी तरह से सेक लिया था, सेका कम तेल में तल लिया था। सेकना तो बहुत ज़्यादा तेल में जब हम सेकते हैं, डीप फ्राई करते हैं, तो उसको सेकना कहेंगे। और मैं यहाँ पर अच्छी तरह से कटहल को मैंने सेक लिया था। उसके बाद बना लेते हैं कटहल की सब्ज़ी। और सच कहें तो कटहल की सब्ज़ी बनाना भी इतना आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा सिरदर्द ही है, क्योंकि ग्रेवी वाली जितनी सब्ज़ी बनती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम जो कटहल की सब्ज़ी में लगता है। तो यहाँ डाल दिया था मैंने जीरा, राई नहीं डाली और हींग भी नहीं डाली है, क्योंकि हींग और राई का जो फ्लेवर है थोड़ा सा इससे टेस्ट चेंज हो जाता है। और कटहल तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा गर्म होता है, और इसमें इतनी सारी गरम चीज़ें डालेंगे तो ये गरिष्ठ भी होता है। तो मेरी कोशिश तो यही रहती है कि जितने कम से कम मसाले में कटहल बने और स्वादिष्ट बने। तो यहाँ मैंने प्याज डाल दी है सबसे पहले। तो देखिए प्याज जो है अच्छी तरह से भून चुकी है, और थोड़ा सा और भूनने के बाद इसमें मैं डालूँगी टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो टमाटर के साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट पीस लिया था। और इसके पहले भी मैंने कटहल की सब्ज़ी जो है अपने तरीके से बनाना बताई थी। और इसमें मैंने 2 लौंग और 2 काली मिर्च भी पीस रखी थी प्याज में, तो वो भी मैंने डाल दिया। और बेसिक से जो मसाले हमारे रहते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, और थोड़ा सा डालूँगी इसमें कश्मीरी मिर्च और गरम मसाला। आप चाहें तो और अपने जो आपको पसंद वाले मसाले हैं वो भी डाल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा प्याज को और भून लेते हैं, और डाल देते हैं मसाले, और डाल देंगे टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि इसको भूनने में भी ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए प्याज हमारी भून चुकी थी, और डाल देंगे इसमें मसाले। और मैं तो कटहल इसी तरह से बनाती हूँ। और आप लोग कटहल में जैसे कटहल की ग्रेवी को गाढ़ा करना हो तो उसमें आप थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली को पीस कर और उसी में नारियल को पीस कर अगर डाल देंगे ना, तो कटहल का टेस्ट एकदम अलग से आता है और बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनती है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। तो चलिए इसको भून लेते हैं, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी है ना, इसको भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब तक ये भूनता है तो अब तक करते हैं आपसे ढेर सारी बात। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे देते रहिए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सहयोग कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। तो ये देखिए यहाँ मैंने डाल दिया है मूंगफली और नारियल का पेस्ट डाल दिया है, और इसको फिर से भूनेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला। तो जब ये पानी कम हो जाएगा ग्रेवी का, तब हम इसमें कटहल डालेंगे। और इसमें जो है ना, मुझे हल्दी कम लग रही थी, और सच में हल्दी इसमें बहुत ज़्यादा ही कम हो गई थी, क्योंकि मैंने कम ही हल्दी डाली थी। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी बनता है, कभी बिगड़ता है। ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट हर चीज़ अच्छी बने, कभी कभी बिगड़ भी जाती है। तो सब्जी के टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं आता, कलर में थोड़ा सा फ़र्क आ गया था। और ये डाल दिया मैंने गरम मसाला और नमक। इसके बाद ये कटहल को मैं उबाल लूँगी। वैसे तो मैं कटहल उबालती नहीं हूँ, कुकर में ही सब्जी को हमेशा पका लेती हूँ, पर मैंने कुकर में बना लिया था चावल, और सब्जी मुझे जल्दी करना थी, तो मैंने पहले कटहल को दूसरे कुकर में उबाल लूँगी। उसके बाद मैं डाल दूँगी और कटहल को मैंने उबाल लिया था कुकर में थोड़ा सा नमक डाल के। तो चलिए चेक कर लेते हैं कटहल कितना पका है, और उसके बाद हम कढ़ाई में डाल के पका लेंगे। वैसे तो कुकर में अगर आप इसकी सब्जी बनाते हैं तो एकदम
बढ़िया तरह से कटहल एकदम इस मसाले में मैश हो जाता है। पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, पहले ही चावल बना लिया था, थोड़ा जल्दी भी थी खाने की। और सुबह टाइम तो इस समय जल्दी ही है क्योंकि हस्बैंड को भी जल्दी जाना रहता है। और कितना भी जल्दी करने की कोशिश करें, सुबह 10 तो बज ही जाता है आराम से, क्योंकि मेरी घर की जो साफ़ सफाई वो बहुत ज़्यादा रहती है और थोड़ा सा मेरा काम भी स्लो हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बन चुकी है हमारी कटहल की सब्जी। आप लोग भी आइएगा। और मैंने बताया ही कटहल की सब्जी में टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं था, थोड़ा कलर में ही फ़र्क था। तो चलिए अगली बार इसको भी सुधार लेंगे। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से लेती हूँ विदा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।